भैया मेरा दिमाग हमेशा एंड रिजल्ट पर लगा रहता है, अंत में क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, दिमाग में यही घूमता रहता है। मैं ना कर्म कर पाता हूँ ना ध्यान लगा पाता हूँ, बस ये चिंता बनी रहती है मैं खुद को इस विचार से डिटैच कैसे करूँ। क्या होगा बहुत बड़ा सवाल है, सबके मन में होता है, खासकर जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। क्या होगा, सारी परेशानियों की जड़ यही है। एक दिन कम मेहनत करी, गैप आ गया, अब क्या होगा, उससे आगे मेहनत करने का भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। 10 दिन मेहनत करी, अभी कुछ नहीं मिला, कब मिलेगा, क्या होगा, कब परिणाम मिलेगा। 11वें दिन मेहनत नहीं कर पाओगे, ढीले पड़ जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना है, क्या होगा, रुक जाओगे। संघर्ष करने हैं, परिणाम क्या मिलेगा, कमजोर पड़ जाओगे। तो सबसे पहले जानो तो सही कि क्या होना है, अंत में होना क्या है। एंड रिजल्ट तुम्हारा मेरा सबका एक ही है। बॉडी को उठाओ, भाई साहब सब लोग सुन ले ध्यान से, कल सुबह उठावनी इस जगह पर होगी, नहीं इंसान बढ़िया था यार। यही सबका अंतिम पड़ाव है, एंड रिजल्ट है, सबको यही पाना है। राख के साथ उड़ रहे होगे हवा में, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्या मिल रहा है खो रहा है। यही एंड रिजल्ट है, इसी के लिए जी रहे हो, यही पाना है, यही वो मंजिल है जो फाइनल होगी, जहां सब खो के सब कुछ पाओगे। उससे पहले तुम्हारी कोई भी मंजिल नहीं है। पाने खोने का खेल चलता रहेगा, कुछ पाओगे तो छिन जाएगा, कुछ नहीं पाओगे खो जाएगा, तो कुछ और मिलना है, आगे बढ़ना है, इसलिए नहीं मिलेगा। इस लंबी यात्रा में सब छोटे बड़े पड़ाव हैं, कहीं रुकना नहीं है, कहीं थमना नहीं है। अच्छा बुरा जो भी होगा, नाकामयाबियां मिलेंगी, फेलियर्स होंगे, सफलताएं मिलेंगी, उन सबको मिला के तुम्हारी एक नायाब, एक अनोखी कहानी बनेगी जो इस ब्रह्मांड पर हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगी। ध्यान रखना, जीवन में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा, कुछ अपेक्षा से बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कुछ अपेक्षा से कम मिलेगा, कुछ हराम में मिल जाएगा, बिना कुछ करे मिल जाएगा, कुछ काम करके भी नहीं मिलेगा, कुछ मिलके छिन जाएगा, भोग भी नहीं पाओगे, और कुछ हमेशा के लिए मिल जाएगा, उसकी कदर नहीं कर पाओगे, उसको कोने में डाल दोगे। कुछ दर्द भी मीठे हैं यहां पर, और कुछ पाकर भी कड़वाहट हो जाती है। बड़े ही सुंदर इंसान से शादी कर ली, पर वो शादी नहीं चल पाई, टॉक्सिक निकला, टूट गई। सब सफल ही तो होना चाहेंगे, कोई भी कुछ भी कर्म करेगा वो सफलता ही तो चाहेगा, असफलता थोड़ी मांगेगा। पर ध्यान रखना, सफलता सिर्फ एक कम समय की ख्वाहिश है। जो इंसान को लंबे समय में आगे लेकर जाता है, बड़े से बड़े पड़ाव दिलाता है, वो है जुनून, निरंतर उस काम को, उस कर्म को करते रहने का। जो जुनून तुम्हें बड़ी से बड़ी असफलता में, कमियों में रुकने नहीं देता, तूफानों में, बारिश में रुकने नहीं देता, वही तुम्हारी सफलता है। वो तुम्हारे पूरे जीवन को सफल करेगा। सिर्फ मन में अपने फैसले रखो, अपने कर्म रखो और निरंतरता रखो। उस राह को पकड़ लिया है, उसको बस छोड़ना नहीं है। थक जाऊं तो आराम कर लेना है, निराश हो जाऊं तो रुक के खड़े हो जाना है, पर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इंसान के बल की, मानसिक ताकत की, कि वो बड़ी मंजिल पाने के लायक है भी या नहीं, सफल होने के लायक है भी या नहीं, ये अच्छे समय में नहीं होती, पैसों में, सफलताओं में, सहूलियतों में नहीं होती। इंसान की परीक्षा हमेशा कठिन समय में होती है। एग्जाम होते हैं, तुम्हें किताब देकर थोड़ी एग्जाम दिया जाता है, ये ले किताब ले, पढ़ पढ़ के लिख दे। किताब हटाकर ही तो एग्जाम दिया जाता है, याद है कि नहीं है। तो जीवन में भी सहूलियतें छीनकर ही तो एग्जाम लिए जाएंगे, छोटी नाकामयाबी देकर ही तो एग्जाम लिया जाएगा कि तू कर्म करने के लायक है, सफलता के लायक है भी या नहीं, तू हर परिस्थिति में कर्म कर सकता है या नहीं। और दोस्तों, संघर्षों में खड़े रहने से, कर्म करने से इंसान का आत्मसम्मान कायम होता है, बनता है, ऊंचा उठता है। जो उसके मन से डर को निकाल देता है नाकामयाब होने का, जो उसकी रिस्क एपेटाइट बढ़ा देता है, उसे निडर बना देता है, मजबूत व्यक्तित्व बना देता है। जीवन की परिस्थितियों को झेलने का उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, झेल लेंगे, देख लेंगे, आगे बढ़ी जाएंगे, रुकना नहीं है। ये सब नाकामयाबियों में खड़े रहने से मिलता है दोस्तों। फल की चिंता सबको होती है, हम कर्म फल के लिए ही करते हैं, पर फल तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है, विषय नहीं है, इस बात को जरूर समझो। कितना फल, क्या फल, कब फल मिलना है, कौन सा सही फल मिलना है, वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं, ना तुम्हें समझ है जीवन की इतनी। तुम चाह रहे हो मुझे अमरूद मिल जाए, पर जीवन तुम्हें अनार देना चाहता है, थोड़ा समय लेगा, तुम अमरूद को रोते रहोगे। जीवन को पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। कई चीजें तुम्हारे सपने होते हैं, ये पूरा होना चाहिए, पर जीवन को पता है तुम उसमें रहकर सही जीवन नहीं जी पाओगे, वो जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। वो पाकर बहुत कुछ खो दोगे, फिर निराश हो जाओगे।
उसे पता है तुम्हारी सही मंजिल, सही स्थान क्या है, वहीं तक लेके जाना है, वो घूम घुमा के तुम्हें ले जाए। तो एंड रिजल्ट तो कहीं है ही नहीं ना। एक एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारी किस्मत में और बड़े एग्जाम को क्लियर करना लिखा या एक बड़ा बिजनेसमैन बनना लिखा, बिजनेस करना लिखा। तुम तैयारी कर रहे हो एक एग्जाम की, तुम्हें क्या चाहिए? उसमें सफलता। तुमने क्या देखा है? कुछ नहीं देखा, पूरा जीवन तो बिल्कुल नहीं देखा। तुम फेल हो गए, निराश हो जाओगे, टूट जाओगे, इतनी मेहनत करी फेल हो गया, मेहनत का फल नहीं मिला। पर जीवन तैयारी कर रहा है बड़े फल की, तुम्हें आगे ले जाने की, बड़े मकाम दिलाने की। तुम निराश हो गए इस फल के लिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि इतने पास के छोटे छोटे फलों की इतनी चिंता मत करो, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे तुम्हारा जीवन डिटरमाइन नहीं होता। ये सिर्फ छोटे छोटे पड़ाव हैं। कई बार आज कुछ ना मिलना तुम्हारे जीवन को बहुत खास मोड़ पर ले जाता है दोस्तों। मुझे आज भी याद है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। एक रैंक से मेरा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। सिर्फ एक इंसान जो कि बाद में आया, जिसकी शायद ट्रेन मिस हो गई थी, पता नहीं कैसे मेरे से पहले पहुंच गया, और एक रैंक की वजह से मुझे वो कॉलेज नहीं मिला। थोड़ी निराशा जरूर हुई, पर मैं तब भी समझता था कि जीवन कुछ और खेल खेल रहा है। फिर जिस कॉलेज में मैं गया, वहां पे मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले, बहुत सम्मान मिला, बहुत पद ओहदे संभाले वहां पर। मेरी वाइफ मुझे वहीं मिली, पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट नौकरी मुझे वहीं मिली। जीवन के सबसे अच्छे समयों में से एक मैंने वहां बिताया। वो क्यों मिला? क्योंकि मेरा एक एंड रिजल्ट गलत हो गया था, गलत कराया गया था यहां पहुंचाने के लिए। देयर इज नो एंड रिजल्ट टिल योर लाइफ एंड्स। कहानी तो चल रही है, मोड़ आ रहे हैं, आगे बढ़ती रहेगी। परवाह करो अपने फैसलों की, तुम्हारी सोच की, जीवन जीने के तरीके की। वो सेट होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तूफान हो, आंधी हो, कामयाबी हो, नाकामयाबी हो, संघर्ष हो, आसानियां हो, मैं कर्म करते रहूंगा। मैं आत्मसम्मान को कायम रखूंगा, खुद का सम्मान करूंगा, जेबें खाली हो या नोटों की गड्डियां फैली हुई हो। भीड़ में भी चौड़ा खड़ा रहूंगा, अकेले हूं तो भी चौड़ा खड़ा रहूंगा। ये तुम्हारे फैसले हैं। तुमने कोई गोल सेट करा, तुम्हें कोई एग्जाम पसंद आ रहा है, उसमें अपनी राह नजर आ रही है, क्योंकि तुम उतना ही देख सकते हो ना, तुम पूरा जीवन नहीं देख सकते। तुमने देखा तो अपना गोल सेट करो, मैं इसके लिए पूर्ण रूप से मेहनत करूंगा, बात खत्म। निरंतर मेहनत करूंगा, इतना समय दूंगा, 2 साल दूंगा, 3 साल दूंगा, बात खत्म। ये तुम्हारा फैसला है, इसमें निरंतरता होनी चाहिए। बाकी जो होना है पूरे जीवन की, जो कहानी बननी है, वो बन ही जाएगी। तुम्हें क्या पैदा करना है? जज्बा, आत्मसम्मान, कर्म करने की ऊर्जा। वो तुम्हारे इस छोटे गोल में मेहनत करके, निरंतर करके हो जाएगी। तुम सशक्त हो जाओगे, परिणाम जो भी निकले। और काम क्या आना है आगे? तुम्हारा एटीट्यूड, माइंडसेट, हर परिस्थिति में कर्म करने का, ना रुकने का, वो तुम सीख रहे हो। लंबे समय में जीत तुम्हारी ही होगी। हार से डरने वालों को मंजिल नहीं मिलती, संघर्ष में मुस्कुराने वालों को, कर्म करने वालों को सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। तो आज से ही एंड रिजल्ट पर फोकस लगाना, ध्यान लगाना बंद कर दो। मंजिल के लिए तुम सिर्फ कर्मों का चुनाव कर सकते हो। मुझे ये करना है, निरंतर ये करना है, बेस्ट तरीके से करना है। तुम्हारा रोल वहीं खत्म। वो फेज, वो समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, मनोबल देगा, ताकत देगा, वो एंड रिजल्ट है। उसके बाद चेक पॉइंट्स तो जीवन में आते जाते रहेंगे। मिलना, बिछड़ना, ना मिलना, कुछ बड़ा मिलना चलता रहेगा। 10 साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो छोटी नाकामयाबी क्यों आई थी, तुम हंसोगे उस पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।